हाँ भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप लोगों को संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेनाकृत और व्याकरण संस्कृत प्रवेशिका। व्याकरण प्रवेशिका में आप शुरू से एकदम शुरू से पढ़ाया जा रहा है प्राक कथन, ठीक है। और मैंने कुछ कल जो है पॉइंट हो गए थे। पहला पॉइंट व्याकरण शास्त्र के विषय में है, दूसरा पॉइंट आपका इनके पाणिनि महाराज के विषय में कहा गया था, ठीक है। काफ़ी चर्चाएं हो गई है। आज आपका है अष्टाध्यायी के विषय में बातें होगी। आज अष्टाध्यायी के विषय में आज बात। अष्टाध्यायी विषय में सबसे पहले आप देखेंगे 4000 सूत्रों का निर्मित है, 8 अध्यायों में है। कई अध्यायों में है? 8 और 4000 सूत्र। पहली बात लिख लीजिए, कैसे 4000 सूत्र है। अब आपके आएगा अष्टाध्यायी द्वारा निर्मित किए गए सूत्रों की संख्या 4000 सूत्रों की संख्या है, ठीक है। चलिए, उसके बाद 8 अध्यायों में विभाजित है। कई अध्यायों में? संख्या 8 अध्यायों में विभाजित है। अध्यायों में विभाजित है, ठीक है। 8 अध्यायों में विभक्त है, ठीक है। और उसके बाद जो है सूत्रों को छोड़ करके सौभाग्यवश पंडितों द्वारा सुरक्षित चला रहा है। क्योंकि यह सूत्र जो है, मान लीजिए अष्टाध्यायी तो लिख कर भाई जीवन लीला उनकी जब समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन इसको सजने और समझने का काम कौन किया? पंडितों द्वारा किया गया। वही वो बता रहे हैं, सौभाग्यवश पंडितों द्वारा यह अभी तक सुरक्षित रखा चलाया है। क्योंकि जो पांडित्य होंगे, पंडा प्लस इतच प्रत्यय लगता है, पंडित बनता है। पंडित का मतलब हर आपको निपुणता होना चाहिए। अगर आपके पास निपुणता रहेगी तभी आप कोई चीज़ की संयोग सकते हैं। आपके गहना के जानकारी निपुणता है तभी आप गहने को समाज सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं। नहीं तो कहीं लल्ली बिलल्ली की तरह गंवाई दी हैं, जान ले। चाहे हार दे दे, चाहे मोनोटाइजर दे दो, ठीक है। कोई भी ऐसा गहना है वो गंवा के बैठ जाएंगे। कोई भी अभी अच्छे आदमी नहीं है, उतना जानकारी, अभी कपड़े वपड़े बहुत महंगा खरीद दीजिए तो नासे के दी हैं, जान ले। तो एक बच्चे है, छोटे बच्चे ख़राब कर देते हैं कभी कभी, उनको न ध्यान आ जाए तो। गाँवों को बता रहे हैं, शहर का मान लीजिए उतना एक्टिव है। लेकिन सजने संवरने का काम कौन किया है? पंडितों ने किया है। और इसको प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं हैं। अब पहली बात तो आप लिख लीजिए इधर अध्याय, और उधर आप लिख लीजिए सूत्र। अध्याय आप लिख लीजिए, इधर सूत्र। कौन कौन सूत्र किया गया? अब प्रथम अध्याय में क्या हुआ? प्रथम अध्याय, अब देखिए इसको लिखते चलिए, नोट्स बाय नोट्स फर्स्ट क्लास लिखते चलिए। प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं, व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं, व्याकरण शास्त्र संबंधी, व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञा और परिभाषा। इसको मान चलिए संज्ञा का परिभाषा का, संज्ञा और परिभाषा का निरूपण किया गया, जितनी संज्ञा है। और द्वितीय अध्याय में देखो 8 अध्याय में चलेंगे। दूसरे अध्याय में दूसरे अध्याय में कौन से किया गया है? समासों का विस्तृत और कारकों की व्याख्या। समास और कारक। ये कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये कारक किस अध्याय से है, अष्टाध्यायी किस अध्याय से है, तो आपको जानकारी होना चाहिए। कारक
द्वितीय अध्याय में या दूसरे अध्याय में आपका समास और कारक का बढ़िया से व्याख्या किया गया है। कारक की व्याख्या लिख दीजिए, व्याख्या। ठीक है। तृतीय अध्याय में क्या हुआ है? कृदंत प्रत्यय। तृतीय अध्याय में द्वितीय लिख दीजिए, द्वितीय। तृतीय अध्याय में कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, और 8वें अध्याय में भी है। यहाँ 8वां अध्याय लिख दीजिए, 8वें। ये दोनों अध्याय में क्या हुआ है? कृदंत प्रत्यय का विस्तारित वर्णन हुआ है। कृदंत प्रकरण, प्रकरण प्रत्यय, कृदंत प्रकरण लिख दिए, प्रकरण। ठीक है। अब आप चतुर्थ अध्याय की बातें करें। तृतीय और 8वें अध्याय में चतुर्थ और 5वें में तद्धित प्रकरण। चतुर्थ अध्याय और 5म अध्याय में, चतुर्थ और 5म अध्याय में क्या हो गया? तद्धित प्रकरण। तद्धित प्रकरण का ज्ञान किया गया। तद्धित प्रकरण। 6वें और 7वें में तिंग और सुप प्रत्ययों का, 6वें अध्याय और 7वें अध्याय ठीक है। 6वें और 7वें अध्याय में और तिंग शुभ प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया। तिंग और शुभ, तिंग और शुभ प्रत्ययों का संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 8वें में संधि प्रकरण, 8वें में अध्याय में संधि प्रकरण का ज्ञान कराया गया। संधि प्रकरण का ज्ञान कराया गया। अब जान लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है। 8वें में संधि प्रकरण का ज्ञान कराया गया। ठीक है। पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध और संश्लिष्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सफलता के साथ एकत्र किया। पाणिनि ने ध्यान दिया कि इस प्रयास में संक्षेप में बहुत वर्णन किया गया। अध्याय और पाद, ठीक है, कुल मिला के 8 अध्याय का निरूपण किया गया है। ऐसे आप बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। एक क्या है? अध्याय है, अध्याय है, अध्याय है, अध्याय है। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय,
चतुर्थ अध्याय, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, 8 अध्याय हो गया। अब पाद क्या है? पाद आपका ये है, ये है। अब एक अध्याय में 4 पाद होते हैं। पाद है, पाद, 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 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भी पाद है। पाद, पाद, पाद। दूसरे अध्याय के 1 पाद, 2 पाद, 3 पाद, 4 पाद। तीसरे के, चतुर्थे के, पंचमी, षष्ठी के। हाँ, तो आपके कहने का मतलब 8 अध्याय है। एक अध्याय में, एक अध्याय बराबर 4 पाद, तो 8 अध्याय है। 8 अध्याय बराबर 8 और 4, 8 चौक 32 पाद हो जाएगा, सब 32 पाद। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र से संबंधित संज्ञा परिभाषा का ज्ञान किया गया है। द्वितीय अध्याय में समास और कारक की व्याख्या किया गया है। तृतीय और आठवें में, तृतीय में भी और 8वें में कृदंत प्रत्यय किया गया। यहाँ 8वां आएगा तो आप यहाँ ब्रैकेट में आप कृदंत लिख सकते हो। कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रकरण, ठीक है। 8वें में भी लिख सकते हो क्योंकि 8वां में है, यहाँ आप हटा सकते हो। ठीक है, और चाहे वहाँ लिखिए नहीं, यहाँ दोनों में एक साथ में चलेगा, नहीं भ्रम हो जाएगा। तृतीय और 8वें में कृदंत प्रकरण, और चतुर्थ और पंचम में तद्धित प्रकरण। हाँ, पंचम और छठवें में नहीं, चतुर्थ पंचम में तद्धित प्रकरण, और 6वें और 7वें अध्याय में तिंग और शुभ प्रत्यय, 8वें अध्याय में संधि प्रकरण। इसी प्रकार से पूरा पाणिनि अध्याय अष्टाध्यायी महाराज अपने अष्टाध्यायी बुक में यही निरूपण की, सिर्फ सूत्रों का ही निराकरण किए, वहाँ अर्थ और कोई भी समझाने का प्रयास नहीं किया गया है। ये तो श्री धरानंद आचार्य बहुत से ऐसे हैं, गोविंदा प्रसाद और भी हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के हैं, अद्या प्रसाद मिश्र हैं। तो इस टाइप अपने राइटर अद्या प्रसाद मिश्र भी काफ़ी व्याख्या किए हैं। ये सब व्याख्या किए गए हैं किताबों को। ठीक है, बहुत से राइटर हैं। तो आप समझ लीजिए, यही आपका अष्टाध्यायी का 8 अध्याय है, 8वां अध्यायों में है। अब प्रथम अध्याय संज्ञा परिभाषा किया गया है। प्रथम अध्याय आपका ये है, 4 अध्याय में बटा है, तो प्रथम पाद जो भी होगा। द्वितीय अध्याय समास कारक है, द्वितीय अध्याय इसमें आपका समास कारक होगा। तृतीय 8वें में कृदंत होगा, तृतीय में होगा, कुछ 8वें में होगा कृदंत प्रत्यय। और चतुर्थ पंचम में तद्धित प्रकरण होगा, चौथे और 5वें दोनों लाइन में तद्धित प्रकरण होगा। हाँ, 6वें और 7वें में तिंग और सुप होगा। 6वां और 7वां ये है, 6वां 7वां ये है, दोनों में तिंग प्रत्यय का निरूपण किया गया है। 8वें अध्याय में संधि प्रकरण का निराकरण किया गया है। इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिए, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। और 7वें में और क्या हुआ है, 7वें में तिंग और सुप का प्रत्यय किया गया है निरूपण। हाँ, कभी कभी लड़ाई होता है त्रिपादी और सपाद सत्याध्यायिक, मतलब होता है त्रिपादी एक पाद, प्रथम पाद, द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है ना। त्रिपादिक मतलब यही 3 पाद आपका हो गया है, त्रिपादी हो गया है। और सपाद सत्याध्यायिक मतलब 1 2 3 4 5 6 7, सपाद सत्याध्यायिक 7.25, 7.25 यही एक ठोर मिला देंगे तो 7.25 पद हो जाएगा, 7.25 पाद। सपाद हो गया, सपाद, सपाद, सपाद मतलब 7 पद, और 7.25 हो जाएगा, 7.25 पाद जो है पीछे हो जाता है, त्रिपादी आगे हो जाता है, वही है त्रिपादी। ये अभी है, इसको भी जानते रहिए। अभी आगे जब हम व्याख्या करने लगेंगे तो ये क्या है, सपाद सत्याध्यायी है, सपाद सप्ताध्यायी है, ये आपका त्रिपादी है, त्रिपादी है। ठीक है,
इसी प्रकार से आप लोग जानते रहिए। जब वहाँ व्याख्या होने लगेगी कौन सा सपाध्यायी है फिर बनाएंगे एक्सरसाइजर, फिर बताएंगे। ये मान के चलिए पाद है, पाद है, पाद है, और ये वाला लाइन अध्याय है, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8, एक अध्याय में 4-4 पाद हैं, जान लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। उसके बाद 4000 सूत्रों की हिम व्याख्या कही दें, जान लिया पक्का। ऐसे देखिए तो पतली सभा 100-150 पेज के आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। 8वें अध्याय में क्या है, 7वें 6वें में क्या है, बढ़िया से अपने हिसाब से नोट्स बनाते चलिए, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या है, प्रत्याहारों का ज्ञान कराना है, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, हाँ चलिए। अष्टाध्यायी के जो क्या कहते हैं 8 अध्यायों में विभक्त था, उनका सूत्रों की गणना, कितने पाद हैं, कितने अध्याय हैं, सब मैंने व्याख्या कर दिया है। अब आप लोग धीरे से आगे बढ़िए। फिर पेज नंबर 27 है। संक्षेप में प्रधान हेतु संभवतः कंठाग्र कराना है और लेखन सामग्री की प्रचुरता के अभाव में ही रहेंगे। इस संक्षेप के लिए पाणिनि महाराज ने मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लिया है। पाणिनि महाराज कितने साधनों का आश्रय लिया है? 6। ये तो चल ही रहा है, लेकिन अब आ गए हैं पाणिनि महाराज। पाणिनि ने 6 साधनों का, मुख्य 6 साधनों का आश्रय लिया है। 6 साधनों का आश्रय लिया है। अब वो 6 साधन कौन हैं आप लोग देखेंगे। पहला है प्रत्याहार। पहला क्या है? प्रत्याहार है। प्रत्याहार। और दूसरा क्या है? पाणिनि महाराज अपने जो जब लिखे हैं, कहने का मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी लिखे हैं, उन्हीं के बाद लिखे हैं। पहले तो अष्टाध्यायी सूत्रों को विस्तृत वर्णन कर दिया है, तब उसके बाद पाणिनि महाराज ने निरूपण किया है, सूत्रों को बैठाने का और अर्थ समझाने का प्रयास करके। लघु सिद्धांत कौमुदी, बृहद सिद्धांत कौमुदी और क्या कहते हैं सिद्धांत कौमुदी, 2-3 ठो ऐसे निकाले हैं। और उसकी व्याख्या जो है मान लीजिए अद्वैय प्रसाद मिश्र अपने हिसाब से किए हैं। पाणिनि महाराज मेन थे, लेखक वही हैं, मुख्य लेखक, लेकिन अपने हिसाब, जैसे हम भी अपने हिसाब से लिख दें कोई किताब, तो लिखने का अलग चीज़ है, लेकिन उसकी जो व्याख्या किए हैं, हाँ, तो पाणिनि महाराज ने आश्रय लिए 6 साधनों का। पहला है प्रत्याहार, दूसरा है अनुबंध, दूसरा है अनुबंध, तीसरा है गण, तीसरा है गण, चौथा, पांचवा, छठवा। छठ है, पांचवा क्या है? संज्ञाएं हैं। चौथा संज्ञाएं हैं। असंज्ञाएं में क्या क्या है देख लीजिए। ब्रेकन में घा है, घा संज्ञा, षठ संज्ञा, श्लू संज्ञा, श्लू संज्ञा, लुक संज्ञा, ये सब संज्ञा है भैया। टी संज्ञा, घू संज्ञा, ये सब आदि आपकी संज्ञाओं का निराकरण किया गया है। ठीक है, घो आदि प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति लिख दीजिए, प्रवृत्ति। ठीक है, पांचवा अनुवृत्ति आप लिख लीजिए, अनुवृत्ति। छठवा आप देखिए, जगह जगह कई सूत्र लागू होने पर पूर्वा अत सिद्धम कर दिए हैं। पूर्वा
पूर्वात सिद्धम, पूर्वा सिद्धम का मतलब है इसके पूर्व वाले सूत्र से अतिसिद्धम असिद्ध हो गया है। जो पूर्व का सूत्र है, पूर्व सूत्र जो है असिद्ध मान करके, असिद्ध मान करके अब बाद वाला जो है, बाद वाला सूत्र को माना जाता है। अब वो बाद और पहले की क्या बात है, मैंने 8 अध्यायों का निरूपण किया था ऐसे। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। तो ये त्रिपादी जो होता है ये पूर्वा त्रिसिद्धम है, ये पूर्वा सिद्ध माना जाता है। 7.25 अध्याय तक असिद्ध माना गया है और त्रिपादी को श्रेष्ठ माना गया है। वही बात बताया गया है। जब हम और बताने लगे फिर इसको हम बढ़िया बना देंगे। कह रहे पूर्वा असिद्धम है, पूर्व जो है असिद्ध हो गया है और बाद वाला क्या है, सिद्ध मान लिए हैं। यह सूत्र जब वो उदाहरण आएगा तब हम उसका निरूपण करेंगे। इसमें आप घबराइए नहीं, क्योंकि त्रिपादी को श्रेष्ठ माने हैं। और सपाद सप्ताध्यायी क्या हुआ, सपाद सप्ताध्यायी असिद्ध है, असिद्ध है। और त्रिपादी क्या है, सिद्ध है, त्रिपादी सिद्ध है। उसी को कह रहे हैं पूर्वा सिद्धम, इसी को कहते हैं। प्रत्याहार जान रहे हैं, उड़ा ले रखे होंगे वो झायर वाटे लड़े मंगड़न में झबे घड़ दस कप चटो कप सधल। गण और अनुबंध जान रहे हैं, अनुबंध की आगे भी चर्चा हो रही है। अनुबंध जो इत कहते हैं, इत कहा जाता है। इत संज्ञक वर्ण 5 6 हैं कम से कम। इसका निरूपण आगे करेंगे हम। गण है 10 हैं, दिवाद गण, भवाद गण, दकवन गण, 10 गण है कुल मिलाकर के। उसी में 4000 धातुएं बन गई हैं। गण आप जान लीजिए। और उसके बाद संज्ञाएं आप जान लीजिए। संज्ञा घा संज्ञा, षट संज्ञा, सुलु संज्ञा, लुक संज्ञा, टी संज्ञा, घो संज्ञा, घा संज्ञा, ये सब आपकी संज्ञाएं हैं। ठीक है। अनुवृत्ति क्या है, इसको जान लीजिए। अनुवृत्ति क्या है, ठीक है। चलिए, अनुवृत्ति का मतलब होता है जो बार बार आया उसी को अनुवृत्ति कहते हैं। हाँ, कोई भी सूत्र आ गया है फिर आया तो उसको बार बार अनुवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार से पाणिनि महाराज ने अपने अष्टाध्यायी जो लिखे हैं, पाणिनि महाराज लिखे हैं। ठीक है। इस अष्टाध्यायी में लिखने के लिए पाणिनि महाराज 6 सूत्रों का निरूपण किया है, 6 सूत्रों का आश्रय लिया है और उसी में 4000 सूत्रों की व्याख्या कर दिए हैं उसी 8वें अध्याय में, जान लीजिएगा। और सहारा क्या लिए, प्रत्याहारों का सहारा, अनुबंधों का सहारा, गण का सहारा, संज्ञा के सहारा, अनुवृत्ति का सहारा, पूर्वा सिद्धम का सहारा, ये सब सहारा ले लिए हैं। तभी बेसहारा नहीं हुए, सक्सेसफुली हुए। ठीक है। चलिए देखते हैं हम। और कह रहे हैं पूर्वा सिद्धम 8 1 1 8 2 1 8 2 1 का मतलब है जानते हैं 8वां अध्याय और दूसरा पाद, पहले सूत्र असिद्ध है। पूर्वा अत सिद्धम, पूर्वा का मतलब है आपका यहीं तक तो पहला आएगा। असिद्धम माना गया है। ठीक है, असिद्ध है। पूर्वा सिद्धम सूत्र है 8वां अध्याय के दूसरे पाद का पहले सूत्र है एकदम पूर्वा सिद्धम। ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं इसको। हाँ, किसकी चर्चा हो रही थी, अनुवृत्ति की पूर्वा सिद्धम की मान लीजिए। तो पूर्वा सिद्धम का मतलब है 7.25 अध्याय तक सिद्ध है। यह क्या है, सिद्ध है। और इधर असिद्ध है, इसको श्रेष्ठ नहीं माने हैं, इसको असिद्ध मान लिए हैं।
कह रहे हैं इसके हिसाब से 7.25 अध्याय के हिसाब से ये क्या असिद्ध है। जो इधर है यह जो है ये पूरा सिद्ध है। सिद्ध का मतलब इस हिसाब से यह जो है उतना कारगर सूत्र नहीं है, इसीलिए असिद्ध माने हैं। और इसको जो है निकाले भी नहीं हैं, जान लीजिएगा। इसको यह सूत्र से अब सिद्ध से अभिप्राय है कि पूर्व सूत्रों की दृष्टि से बाद में जो सूत्र बना इनका वह कार्य जो है नहीं किया, न कार्य नहीं हुआ उतना सही, इसीलिए ऐसा माना जाता है। लोपा साकल्य से लोप नहीं होगा। आदिगुण की दृष्टि से ये सब छोड़िए, लेकिन ये है कि इस जितना ये शुद्ध यहाँ से यहाँ तक कारगर हुआ 7 अध्याय और 1 अध्याय 7 अध्याय और 1 पादे 7.25 अध्याय जितना कारगर है उस हिसाब से त्रिपादी कारगर नहीं है, इसीलिए असिद्ध माने हैं। बस पूर्वा असिद्धम हो गया है, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिएगा अनुवृत्ति का मतलब जान रहे हैं, अनुवृत्ति करे जो। अब इसी सब जो है पाणिनि महाराज ने अपने 6 साधनों का प्रयोग किया है। सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे? प्रत्याहार देखेंगे हम, तब उसके बाद अनुबंध देखेंगे, तब गण देखेंगे, तब संज्ञा देखेंगे, तब अनुवृत्ति भी देखेंगे, तब पूर्वासिद्धम देखेंगे। ये चारों 6 ले लेंगे, तब हम क्या करेंगे? तब हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। किसकी चर्चा होगी? तब आपको बता दें पाणिनि की चर्चा हो रही है। पाणिनि तब होगा पतंजलि। अरे यार नाम गलत कर दिए। पतंजलि तब जाकर के कात्यायन की चर्चा करेंगे, कात्यायन। अब इनका समय देख लीजिए। अभी आप दूसरी बुक में देखेंगे तो 456 या 57 मान रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ 500 मान रहे हैं, तो इसका मतलब है थोड़ा सा मतभेद है इन लोगों, ठीक है। पाणिनि महाराज का जो है जन्म 500 मान रहे हैं, लेकिन इसमें 456 मान रहे हैं, ठीक है। एक दूसरी बुक है मेरे पास, हाँ, आप देखेंगे वो कौन सी बुक है, बहुत प्रमाणित एक भी बुक है, लेकिन इसको मत आप लोग ध्यान दीजिए। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की बुक है, इसमें यह जो है 456 मान रहे हैं पाणि के जन्म, तो उसी के अनुसार हम लोग मानते हैं। मान चलिए 450 इनका ईसा पूर्व में हुआ था और 350 इनका और 150 इनका, ठीक है। इसी टाइप में आप एक मोटा लेखक जान लीजिए। कोई 500 बढ़ा देते हैं, कोई 456 कर देते हैं, कोई इनको भी 400 कर देंगे, कोई इनको कुछ कर देंगे, लेकिन आप मोटा मान चलिए 450, 350, 150, ठीक है। इस टाइप में आप लोग जान लीजिएगा। अब सबसे पहले हम प्रत्याहारों की व्याख्या करेंगे, अनुबंध की व्याख्या, तब गण की, तब संज्ञा की, तब अनुवृत्ति की, तब पूर्वा असिद्धम। पूर्व के हिसाब से असिद्ध है तृतीय अध्याय त्रिपादी। तो वही बात है। अब देखिए दोनों में लड़ाई होती है, तभी लड़ाई वाला बात बताएंगे। अभी दोनों जब सूत्र आएगा तब टकराएगा, देखो कौन तब मानता है, ठीक है। ये पाणिनि हैं और एक पतंजलि है, कात्यायन है। 3 सूत्र के 3 हिसाब से दिए गए हैं, नहीं तो आप देखेंगे आगे आप इनकी चर्चा हो जाएगी तो बड़े आराम से इनका मिलेगा। कहाँ मिलेंगे? ए है कात्यायन, आगे मिलेंगे आपको 4000 का ये भी किए हैं, हाँ। उसके बाद आपको पतंजलि मिलेंगे, पतंजलि कात्यायन। पाणि, कात्यायन, पतंजलि। चलिए ठीक है, अब इसको हम पहला प्रत्याहार का निरूपण कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। यह जो है यहाँ पर आप पतंजलि लिख लीजिए, पतंजलि, ठीक है। और यहाँ आप कात्यायन लिख दीजिए, ठीक है, कात्यायन, ठीक है।
थोड़ा सा ध्यान हट गया था भाई, सॉरी है इसके लिए। ठीक है, चलिए पाणिनि 450, कात्यायन 350 और पतंजलि 150, ये त्रिमुनि के अंतर्गत में आते हैं, त्रिमुनि के अंतर्गत में आते हैं। शपाद सत्याध्यायी थोड़ा सा देख लीजिए, मान लीजिए यही शपाद सत्याध्यायी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप मान चलिए शपाद सत्याध्यायी है, शपाद सप्ताध्यायी है और ये त्रिपादी है, त्रिपादी है। अगर दोनों में आपस में लड़ाई होता है, इन दोनों में पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट में जब लड़ाई होगा, इससे और इससे, इस सूत्र से और इस सूत्र से, तो इस सूत्र जो है फेल कर दिया जाएगा, यही सूत्र माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। कहने का मतलब जो 7-8 अध्याय है, ये है 7.25 अध्याय, 7.25 का मतलब 1/4 है। इस अध्याय यहाँ तक निरूपण किया गया है, कहने मतलब यहाँ से यहाँ तक यही अध्याय माना जाएगा, ये त्रिपादी असिद्ध हो जाएगा। वही तो पूर्वा असिद्धम है, पूर्वक मतलब पूर्व वाला पूर्व का माना जाएगा और बाद वाला सिद्ध हो जाएगा, पूर्वा असिद्धम, पूर्वा असिद्ध रहेगा, सिद्ध नहीं रहेगा, पूर्वा जो है असिद्ध रहेगा। पूर्व वाला आपको 3 जो रहेगा आपका, ये असिद्ध माना जाएगा। लेकिन कह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान देना, इसको आप ले लीजिएगा, जब शपाद सत्याध्यायी और त्रिपादी में लड़ाई होगा, त्रिपादी हार जाएगा, ठीक, शपाद सत्याध्यायी जीत जाएगा, सीधी सी बात। पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए शपाद सत्याध्यायी आपस में लड़ाई होती है, इस सूत्र, कोई यहाँ सूत्र है कोई यहाँ सूत्र है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो बाद वाला सूत्र माना जाएगा, पहले वाला नहीं माना जाएगा, जान लीजिएगा। ठीक है, अगर त्रिपादी आपस में लड़ रहा है तो पहले वाला माना जाएगा, बाद में वाला नहीं माना जाएगा, ये बात है। ठीक है, इतनी बातें अंदर की है, जानते रहिए, क्योंकि यही पढ़ने से इतना काम नहीं बनने वाला है। बहुत ही गागर में सागर तो भरे हैं और बात बताए ही नहीं है, लेकिन और बात और बुक से लेना पड़ेगा, तब आपको फिटिंग देना पड़ेगा। ये नहीं कि एक ही बुक से कोई चीज़ पढ़ लोगे या आ ही जाएगा या निकल ही जाता है। हर बुक को पढ़ना चाहिए, तब जाके एक निचोड़ मिलता है। ये त्रिमुनि है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि जो है 450 ईसा पूर्व जन्म है इनका, कात्यायन 350 ईसा पूर्व, पतंजलि 150, 4.5, 3.5, 1.5, 3.5, 4.5, इसको तो आप त्रिमुनि के नाम से जानते हैं। और शपाद सत्याध्यायी और त्रिपादी में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? शपाद सत्याध्यायी जीतेगा, त्रिपादी वहाँ पर हार जाएगा, या हार जाएगा उसकी सूत्र की मतलब थोड़ा न्यून हो जाएगा कहने का मतलब। लेकिन शपाद सत्याध्यायी यहाँ से ले करके यहाँ तक कोई भी सूत्र आपस में लड़ाई हो रहा है तो बाद वाला सूत्र माना जाएगा, पहले वाला नहीं माना जाएगा। इतना आप जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम प्रत्याहार की तरफ। टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रत्याहार को बताना था, बहुत ज़्यादा चीज़ बताने लगे, इसी में हम भुला गए, जान लीजिएगा। क्योंकि जो बताऊंगा आपको समझ लीजिए, फैक्ट बताऊंगा और एक एक चीज़ों का वर्णन होगा, आप समझ लीजिए। आप घंटों घंटों देखते हैं कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आधे घंटे 40 मिनट देख लेंगे, आपको कुछ न कुछ ज़रूर नई बात तो मिलेगा ही। जो बात तो सब बताते हैं तो मिलेगी ही, लेकिन कुछ नई बातें आपको अलग से मिल जाएगी, जान लीजिए। क्योंकि क्लिप के माध्यम से बताना है। हाँ, त्रिमुनि कहे जाते हैं, कौन कौन है? प्रत्याहार, अनुबंध है, गण है, संज्ञाएँ है, अनुवृत्ति है। अनुवृत्ति किया जाता है, पूर्वासिद्धम होता है, यही पूर्व असिद्ध हो जाता है। ये वाला ये पूर्व मीन इसके पूर्व असिद्ध माना जाता है। ठीक है, नहीं तो आप देख लेंगे, अगर इसमें आप बाबूराम क्या नाम है, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की बुक में देखेंगे, इसमें दिया गया 8 अध्याय हैं, 4 पाद हैं। 8 अध्याय हो गया, 4 पाद हो गया। ठीक है, और 7 अध्याय, अगला 7 पाद अध्याय की दृष्टि से अगले 3 पाद जो है असिद्ध हैं। इसके अगले 3 पाद, 1 2 3 बचा है ना, तो एक पाद यह हो गया असिद्ध है। पूर्व माने उसके बाद जो है असिद्ध है। ऐसे लगता है कि पूर्व असिद्ध है, ऐसा नहीं है।
पूर्वा यहाँ तक फिट है, यही तीनों असिद्ध उतना न्यून मान्य है, कहने मतलब सूत्रों को असिद्ध है। और इन 3 पाद में भी सूत्र की दृष्टि से में अगला सूत्र जो है असिद्ध माना जाता है। यही तीनों पादों की बात कर रहे हैं। असिद्ध अभिप्राय यह है कि पूर्व सूत्रों में दृष्टि के बाद जो सूत्र आपको बताया गया है, किया गया है, वह कार्य नहीं हुआ, इससे कोई कार्य विशेष अच्छा हल नहीं हुआ, इसीलिए इनको थोड़ा असिद्ध मानते हैं और बाकी इधर यहाँ से यहाँ तक सिद्ध मानते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। प्रत्याहार को आपको माहेश्वर सूत्र है, प्रत्याहार का मतलब महेश्वर सूत्र पहले आप याद करेंगे तभी तो बनेगा। आपको 42 से 43 माना जाता है। अयोड़ा लिरिक योंग एवच है वट लड़े मंगड़नम झभे गणदस कपचरतो कपशक्षर हल, ये आपके है जो अक्षर हल कहते हैं, इत होते हैं अंत में। ठीक है, अब जान लीजिए कि इसको बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपको हो गई है। अब प्रत्याहार हमको लगता है प्रत्याहार की चर्चा करेंगे तो आपको जान लीजिए चलिए ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, नहीं चलिए प्रत्याहार कल बताएंगे। ठीक है, बढ़िया से उसको याद करा देंगे आप लोग को। आयुड़ा लिरिक योंग एवच हैवरट, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने क्या हैं, हाँ कितने हल प्रत्याहार हैं, कितने क्या कहते हैं, सबको याद करा देंगे। हाँ, एक एक लाइन अभी जो पहली वीडियो आप देखे होंगे, बहुत पहले हम संधि पढ़ा रहे थे, प्रत्याहार उसमें बताए थे, सबको मैंने बताया है, याद कराने की भी जिम्मेदारी। जैसे आपको 11वां सूत्र नंबर थोड़ा सा बता दें, खप चटतो कपेश नहीं खप, हाँ 11 सूत्र नंबर है, आपको बता दें सबसे बड़ा है, सबसे सरल है। ये क्या है, 11 है। 2 पटरी बन जाती रेलवे लाइन, इसी पर गाड़ी चलती। खप चटतो खप चटतो खप चटतो खप चटतो खप चट खप छप 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 आती है ना ट्रेन। 11 सूत्र नंबर क्या है, खप चटतो है। खप छठतो, खप छठत चटतो, खप छठत चटतो है। ठीक है, 11 सूत्र नंबर है। इसीलिए अभी कपय आपको भी बता देंगे। कपय कप ले आए आप, 1 दर्जन मान लीजिए ले आए कप, तो क्या हो गया, आप 1 दर्जन कपय, कप क्या है, 1 दर्जन है, कपय। ठीक, इसी प्रकार से हम कल प्रत्याहार लिखेंगे, बढ़िया से याद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आज ये सब लिखा देंगे तो ठीक है, याद करने की भी एक वो सीमा होती है, लिखने की, पढ़ने की। अब आप लोग लिखते चलिए, पढ़ते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि आज सूत्रों का त्रिपादी सपाध्यायी हो गया है, त्रिमोनी हो गया है, अनुवृत्ति हो गया है, अपूर्वाश्रितम गण है, ये सब बताते चलेंगे। कुछ आपको इसमें बुक मिलेगा, कुछ थोड़ा अलग से लेना पड़ेगा तब, क्योंकि विस्तृत जानकारी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नहीं हमको लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि अनुबंध है और गण है, गण पाठ है। उसके बाद गण पाठ के बाद संज्ञाएं हैं। संज्ञा में देखो 6 संज्ञा दिए गए हैं आपको, 7 सप्तदंत पदम तक दिए गए हैं। 8वां आपका है सर्वनामिक, उसके बाद 11वां 10वां 12वां 20वां अनुवृत्ति है आपका है, संज्ञा के बाद है। सूत्रों के विस्तार जो है संकुचित के लिए 5वीं प्रणाली अपनाई गई है, और इसमें कुछ जिसका अलग अर्थ नहीं होता है पूर्ववर्ती और अधिकार सूत्र कहे जाते हैं। ठीक, तस्य विकारा है, दूसरा विकार हो जाता है, अनुवृत्ति कहते हैं। और उसके बाद पूर्वार्थ सिद्धम है, ये देखिए आपको पूर्वार्थ सिद्धम कर देंगे। पूर्व बाद वाला तीनों त्रिपादी का है, असिद्ध हो जाएगा, पूर्वार्थ सिद्धम माना जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए। उसके बाद तब आ जाएंगे तुरंत आपका कात्यायन आ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी जन्म उन्म लिखा गया है, कुछ ज़्यादा पता नहीं क्या है। हाँ, ये भी जितनी सूत्रों, वो 4000 सूत्रों का निरूपण किए थे पाणिनि महाराज, इन्होंने 12,1250 सूत्रों का निरूपण किया गया है। कात्यायन महाराज
कितने किए गए हैं, एक जगह इसको अलग से लिख लीजिएगा। इनके सूत्र नंबर 1 लिख दीजिएगा, नंबर 2 आपको लिख लेंगे हाँ कात्यायन कितने सूत्रों का निरूपण किएगा, 1250 सूत्रों का, ठीक है, 1250 सूत्रों का किया गया है। और पतंजलि महाराज, नहीं तो यहीं आप लिख दीजिए अष्टाध्यायी पाणिनि महाराज लिखे हैं अष्टाध्यायी, हाँ नहीं ये अष्टाध्यायी तो है, अष्टाध्यायी में आप 4000 सूत्रों का निरूपण किया गया है, अष्टाध्यायी में 4000 हो गया। और इसमें आप लिख दीजिए कात्यायन का 1250 सूत्रों का निरूपण किया गया है, ठीक है। और महर्षि पतंजलि को 4.5 वर्ष है लगता है। ये भी कुछ सूत्र हैं त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं, बताया गया है, ठीक है, ठीक है। कुछ सूत्र हैं 4.5 वर्षों हैं करीब, यहाँ तो अभी नहीं मिल रहा, जो भी सूत्र आएगा यहाँ लिख लीजिएगा, कहने मतलब ये लोग 7.5 4000 1200, ये भी 450 500 करीब है इनका सूत्र का वर्णन। उसके बाद तब हम देखते हैं। हाँ इधर देखेंगे पतंजलि जो है ना, ये जो सूत्र तो वर्णन इसी में कर दिए थे कात्यायन, लेकिन ये महाभाष्य को वर्णन अलग से कर दिए हैं। महाभाष्य आप लोग इसको जानते रहिएगा, ठीक है। पतंजलि जो है महाभाष्य को वर्णन कर दिए हैं। इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा। हाँ गौणिका पुत्र, इनका भी पूरा जीवन काल आएगा तो सब पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप प्रत्याहार कल पढ़ेंगे, अनुबंध पढ़ेंगे, गण पढ़ेंगे, संज्ञाएँ पढ़ेंगे, अनुवृत्ति पढ़ेंगे, पूर्वा असिद्धम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीनों पढ़ करके हम तब कात्यायन की तरफ आते हैं। तो कात्यायन का जो भी रहेगा निरूपण होगा तब पतंजलि के पास आएंगे। ऐसे हेडिंग बनाते चलिए। पहले अष्टाध्यायी तो लिखे हैं, लेकिन ये पाणिनि महाराज ने अष्टाध्यायी के 6 साधनों का प्रयोग किया है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से बहुत टाइम हो रहा है, बहुत समय व्यतीत हो रहा है, और आप लोग इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करिए, अपने मित्रों के पास, सहेलियों के पास, दोस्तों के पास, सबको जो है कर दिया करिए लाइक शेयर। और जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि क्रम वाइज चलेंगे, नंबर वाइज चलेंगे, एक एक शब्दों का निरूपण करते हुए, एक एक सूत्रों का निरूपण करते हुए चलेंगे। अब हमें आशा है कि आप लोग थोड़ा सा अगर हम जो है सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलता है, और आपको भी जो भी सूचनाएं रहती है सब्सक्राइब करने तुरंत आपके द्वारा आपको तुरंत पहुंच जाएगी, किसी के बीच में बिचौलिया नहीं पड़ना पड़ेगा। इसीलिए आपको अवश्य है सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए।